Learning is the beginning of wealth. Learning is the beginning of health. Learning is the beginning of spirituality. Searching and learning is where the miracle process all begins. To know future, there are so many methods in this world, and Ramal Shastra astrology or geomancy is one of them. Ramal astrology was not so easy to understand, but now it is. If you are a student of astrology or not, but still you can learn Ramal Shastra. For any reading of Ramal Shastra, we don't require any birth detail. With anyone's name, we can take out predictions. For the Ramal reading session, you will need a set of Ramal dices. In India, we call them passe. This set of Ramal dices should be manufactured in particular nakshatra and with a particular mixture of different metals. A practitioner of Ramal Shastra is called Ramal astrologer or Ramal Shastri. A Ramal astrologer must be comfortable with the symbolic language of Ramal dices. रमल शास्त्र के बारे में मेरा मानना है कि सृष्टि पे काल की गणना या प्रश्नों के उत्तर देने की कला में ये सबसे प्राचीन शास्त्र है। प्राचीन शास्त्र इसलिए है कि जहाँ ग्रहों की गणना, जहाँ आसमान की बात करना, जहाँ नक्षत्रों की बात करना, ये सब एक अपने आप में एक ऐसा साइंस है जिसके अंदर बहुत समय लगा होगा उस सब को बनाने में। आज पंचांग है, पंचांग की गणना एक सेकंडों में हम लोग कर लेते हैं, कंप्यूटर से कर लेते हैं, पर जब जिन ऋषियों ने इस गणना को बनाया था वो गणना के वक्त एक समय लगा होगा, उनका एक अंतर्ध्यान होगा, उनकी एक रिसर्च रही होगी। परंतु रमल इतना सरल है, उस समय पे शायद ज़मीन पर उंगली से निशान बनाकर लोगों के प्रश्नों के उत्तर इसके द्वारा दिए जाना संभव था। आज भी है। रमल अरब के अंदर रेत को कहते हैं, रेत में उंगली से निशान बनाए, उससे ये विज्ञान पनपा। चाइना के अंदर इसको माना जाता है कछुए की पीठ पे जो ऑलरेडी कुछ डॉट्स बने हुए हैं, कुछ निशान बने हुए हैं, उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। सफेरियल ने अपनी पुस्तक के अंदर ऑकल्टिज्म की जो बुक है उसकी, उस पर उन्होंने बोला कि इसका ओरिजिन चाइना हो सकता है। मेरा मानना यह है कि इसका ओरिजिन भारत है, और मानना ही नहीं है, इसके इतने प्रमाण हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं और बहुत लोक प्रचलित कहानियाँ भी बहुत सारी हैं। इसमें हमारे यहाँ पर इसकी उत्पत्ति भगवान शिव से मानी जाती है। एक कथा है जो बहुत ही प्रचलित है और गाँवों कूचों में सुनाई भी जाती है और बहुत सारी कथाओं में पंडित लोग सुनाते हैं और कथा बहुत प्यारी है। एक बार भगवान शिव और पार्वती जी खेल खेल में, संस्कृत का वर्ड है रमण, रमणक, रमण और रमणक खेलने और खेलने की वस्तु को कहा जाता है। तो खेल खेल में अंतर्ध्यान हो गई पार्वती जी, और जब पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई तो शिव जी बहुत व्याकुल हो गए, और इतने व्याकुल हुए कि कुछ युग बीत गए और वो पार्वती जी को खोज रहे थे। उस समय उनकी व्यथा देखकर पार्वती जी के मानस पुत्र भैरव ने शिव जी के सामने जमीन पर 4 बिंदु बनाए, कहा इसमें भी आप खोज सकते हो अपने महादेवी को। जब शिव जी ने उन बिंदुओं को देखा तो कुछ आशा नहीं समझ पाए। भैरव जी ने उसके नज़दीक 4 बिंदु और लगाए। उसको देखकर शिव जी को कुछ बहुत ही अच्छा ज्ञान हुआ, और ज्ञान ही नहीं हुआ, उनको उत्तर भी मिल गया। उनको उत्तर मिला 7वें लोक में त्रिपुर सुंदरी के रूप में भगवती विराज रही है, और उन्होंने उनको वहाँ प्राप्त भी किया। ऐसी एक स्टोरी आती है, और उन बिंदुओं से उत्पन्न जो विद्या थी वो रमल विद्या कहलाती है। Acharya Anupam Jolly ji made this technique so easy. Before few years, everyone had to make a Ramal horoscope for every question. It was a time-taking session and very long procedure too.
But now these days, with the blessing of Acharya Anupam Jolly ji, anyone can answer within few seconds. Every one of you can be perfect Ramal astrologer in the guidance of Acharya Anupam Jolly ji.